जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि कुल देवी और कुल देवता हमारे लिए क्या क्या करते हैं और अगर हम उनकी पूजा नहीं करते हैं तो उस पूजा को ना करने से हमें क्या क्या हानि होती है। देखिए, कुल देवी और कुल देवता, कुल यानी रक्त और यानी आत्मा। आत्मा और रक्त का संबंध जीव जिस भी देवता से होता है वही हमारे कुल देवी और कुल देवता होते हैं। यानी जो हमारे कुलों में पूजते आ रहे हैं, यानी हमारे कुल के देवी हैं और देवता हैं, वही हमारे कुल के देवी देवता होते हैं। तो उसके बाद में कुल देवी और कुल देवता क्या करते हैं? कुल देवी कुल देवता हमारे घर की वंश वृद्धि करते हैं, हमें सब प्रकार की उन्नति प्रदान करते हैं और हमारे जितने भी कष्ट हैं उनको दूर करते हैं। साथ ही हमारे घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने नहीं देते हैं, वो उनको रोक देते हैं। और जो भी बंधन या तांत्रिक क्रिया आपके घर पर की जाती है वो उसको काट देते हैं, क्योंकि वो हमारे घर के बाहर निवास करते हैं, दरवाजे पर वो निवास करते हैं। तो इस प्रकार से वो हमारी हर तरह से सुरक्षा करते हैं, हर तरह से वो हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन आज समय बदल चुका है, हम अपने कुल देवी कुल देवता को भूल चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे साथ बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं और अगर हम उनकी पूजा नहीं करते हैं, मानता नहीं करते हैं, तो तब हमें बहुत कठिनाइयाँ आने लगती है। अगर हम अपने कुल देवी कुल देवता की पूजा नहीं करते हैं तो हमें क्या होता है, हमारे साथ में भयंकर से भयंकर बीमारियां लगने लगती हैं। अगर हम कुल देवी कुल देवता की पूजा करते हैं तो हमारी जो बड़ी से बड़ी बीमारी होती है उसको भी वो ठीक कर देते हैं, हमारे घर में कोई बीमारी नहीं होने देते हैं वो। और हमें जो हम अगर हम साधना करते हैं, किसी भी प्रकार की हम साधना और तपस्या कर रहे हैं, तो उसमें हमें सिद्धि बहुत जल्दी प्रदान करवाते हैं वो, क्योंकि वो जो हमारे उच्च देवता होते हैं जिनकी भी हम साधना करते हैं उनसे प्रार्थना करते हैं जा करके कि हमारे जो कुल के ये हमारे पुत्र हैं या पुत्री हैं या हमारी संतान है, इसको आप जल्दी से जल्दी सिद्धि प्रदान करें। क्योंकि हम तो उनसे बात नहीं कर सकते, लेकिन वो ऊर्जा है तो दूसरी ऊर्जा से बात करके वो हमें जल्दी से सिद्धि प्रदान कराते हैं। कुल देवी कुल देवता की पूजा करने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो हमारे घर के देवी देवता होते हैं और हम उनकी पूजा करते हैं तो उच्च देवता भी प्रसन्न होते हैं। कुल देवी कुल देवता की जो पूजा की जाती है वो साल में 2 बार की जाती है, लेकिन हमें अगर हम 2 बार भी नहीं कर सकते तो साल में 1 बार तो हमें अपने कुल देवी कुल देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर आप अपने कुल देवी कुल देवता की पूजा या प्रार्थना या भोग आदि नहीं करते हैं तो आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होती है किसी भी साधना में। अगर आपके कुल देवी कुल देवता जो हैं, अगर आप उनकी साधना नहीं करते हैं, पूजा नहीं करते हैं या उनको मानते नहीं हैं, तो आपको कोई ना कोई लाइलाज बीमारी भी हो जाती है, कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जो ठीक नहीं हो सकती। और अगर आप कुल देवी कुल देवता की पूजा करते हैं तो उससे वो बीमारी ठीक होने लगती है। आपको कोई भी बीमारी हो सकती है, ज्ञानी होने पर आपको कोई काम नहीं मिलता है। आप कितने भी पढ़े लिखे हों, आपने कुछ भी डिग्री ले रखी हो, लेकिन उसके बाद भी आपको कहीं नौकरी नहीं मिलती है, कोई भी काम आपका नहीं लगता है। अगर आप कुल देवी कुल देवता की पूजा नहीं करते हैं तो वो आपको आध्यात्मिकता की राह पर भी नहीं चलने देते हैं, यानी आपको पूजा पाठ भी नहीं करने देते हैं और आपको नास्तिक बना देते हैं कहीं ना कहीं। और जो आपका व्यवहारिक जीवन है उसमें भी आपके अड़चन आती है। आपका जो विवाह होता है, यानी आपका विवाह नहीं होने देते, आपके घर के विवाह को वो रोक देते हैं। तो ऐसे मैंने बहुत घर देखे हैं जहाँ पर जो संतान होती हैं, बच्चे होते हैं, उनकी आयु बहुत ज़्यादा हो जाती है लेकिन उनका विवाह नहीं होता है। वो परेशान रहते हैं, सर्वगुण संपन्न होने के बाद भी उनका विवाह नहीं होता है, जबकि उनसे निम्न गुणों के जो जातक होते हैं उनका विवाह हो जाता है। तो इसका कारण यही होता है कि उनके जो कुल देवी कुल देवता है वो उनको मनाते नहीं हैं। या अगर किसी का विवाह हो भी जाता है, अगर किसी व्यक्ति का विवाह हो भी जाता है तो वो विवाह को तोड़वा देते हैं, उस विवाह को चलने नहीं देते। आप कितना भी पढ़ लिख लें, पढ़ लिखने के बाद भी आपको कहीं भी कोई नौकरी नहीं मिलती है, आपको कहीं भी किसी प्रकार का कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है, जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। साथ ही जो कुल देवी और कुल देवता अगर आपके नाराज़ होते हैं तो नाराज़ होने के बाद में वो आपके भाग्य को भी रोक देते हैं और आपको भाग्यहीन बना देते हैं, यानी आपका जो भाग्य है वो भी किसी प्रकार का कार्य नहीं कर पाता है और आप किसी प्रकार से भी उन्नति नहीं कर पाते हैं। आप अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं,
कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपका कहीं भी सिलेक्शन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का आपको कोई भी फल नहीं मिलता है। आपका जो परिश्रम होता है वो सब कुछ बेकार जाता है अगर आपके कुल देवी कुल देवता आपसे नाराज़ होते हैं, क्योंकि नाराज़ होने पर ही आपके साथ ये परिस्थिति होती है। और नाराज़ वो इसलिए होते हैं कि आप उनकी पूजा नहीं करते हैं, आप उनको भूल चुके हैं, आप उनको मानते नहीं हैं, आप उनका सम्मान नहीं करते हैं। क्योंकि सबसे पहले कोई भी देवी देवता होता है वो आपसे भोग प्रसाद का भूखा नहीं होता कि आपको लगता है अगर हम भोग प्रसाद देंगे तो देवता प्रसन्न हो जाएंगे, नहीं। वो आपके सम्मान का भूखा होता है। वो चाहते हैं हम जिस कुल में निवास करते हैं और जिसके कुल के हम देवी देवता हैं, अगर वो ही हमारा सम्मान नहीं करते तो हम उनके लिए कोई कार्य क्यों करें। तो इस प्रकार से कुल देवी कुल देवता नाराज हो जाते हैं और आपके सभी कार्यों में वो अड़चन बना देते हैं। कुल देवी कुल देवता आपका कोई भी व्यापार चलने नहीं देते हैं। अगर आपने कोई बिजनेस किया है तो वो आपका बिजनेस भी नहीं चलने देते हैं। आपके घर में बच्चे पैदा नहीं होते, यानी संतानोत्पत्ति नहीं होती है। आपको कोई भी परेशानी हो सकती है या कुछ ऐसी भी परेशानी होती है कि मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल सही आती है, उसके बाद भी आपके घर में संतानोत्पत्ति नहीं होती है। उसका कारण भी यही होता है कि आपके कुल देवी कुल देवता आपसे नाराज़ होते हैं। नाराज़ होने के कारण ही वो ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करते हैं। या फिर आपके जो घर में पति पत्नी होते हैं उनका तलाक हो जाता है, कोई भी जो उनका वैवाहिक जीवन है उसको वो चलने नहीं देते हैं, बीच में ही शादियाँ टूट जाती हैं। या फिर आपके घर में लड़के उत्पन्न नहीं होते हैं, आपके घर में लड़के उत्पन्न नहीं होने देते हैं, कोई भी लड़की संतान आपके घर में नहीं होते हैं, और अगर हो भी जाते हैं तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस कारण से आपको अपने कुल देवी कुल देवता को जरूर मनाना चाहिए। कुल देवी कुल देवता आपको दरिद्र बना देते हैं, यानी आपके घर में जो धन आगमन होता है उसको वो रोक देते हैं, बाध्य कर देते हैं। आपके घर में किसी प्रकार से भी धन नहीं आता है, आप कितना भी प्रयास करें आपके घर में धन प्रवेश नहीं करता है। साथ ही अगर आपने कोई पैसा अपना उधार में दे दिया है, किसी व्यक्ति को आप अपना धन देते हैं कि जाइए धन ले लीजिए, और वो कहता है कि कुछ समय बाद मैं वापस कर दूंगा, लेकिन वो आपका धन कभी वापस लेकर नहीं आता है। जो भी पैसा आप किसी को देते हैं वो उधार में मर जाता है, वापस कभी नहीं आता है। तो मित्रों, ये बहुत सारे कारण होते हैं जब आप अपने कुल देवी कुल देवता को नहीं मनाते हैं। तो इसलिए आपको सबसे पहले ये करना चाहिए कि अपने कुल देवी और कुल देवता को मनाना चाहिए। अगर नहीं मनाएंगे तो ये परेशानियां आपके घर में चलती रहेंगी और आप इसका कारण भी नहीं पता कर पाएंगे, और इसके लिए आप इधर उधर भटकते रहेंगे, अलग अलग तरह के उपाय करते रहेंगे। तो सबसे पहले आप ये उपाय कीजिए कि अपने कुल देवी और कुल देवता का पता करें। पता करने के बाद में अपने जो घर के बड़े हैं उनसे पता करें, उनको क्या भोग दिया जाता है वो भोग दें, क्या उनकी पूजा आराधना की जाती है, क्योंकि सब व्यक्तियों के परिवार का अपना अलग अलग रीति रिवाज होता है और उसी रीति रिवाज से उनकी पूजा भी की जाती है। हर व्यक्ति का जो घर होगा, परिवार होगा, सबका अलग रीति रिवाज होगा। ये नहीं आप किसी और का रिवाज अपने घर में चलाएं, ये नहीं होता। आपको अपने घर का ही रिवाज करना होता है। जो भी तरीका होता है उसी तरीके से अपने कुल देवी कुल देवता को प्रसन्न कीजिए और अपने घर परिवार में पता कीजिए कि हमारे कुल देवी कुल देवता कौन है। और उसके बाद में आप अपने घर में कुल देवी कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए हवन भी करा सकते हैं या स्वयं भी उनकी आहुति देकर उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों, ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी है। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।